हेलो एवरीवन, आई एम अमरजीत सर फ्रॉम सुप्रीम इंग्लिश क्लासेज रिंगबांग सीतामढ़ी। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 100 मार्क्स इंग्लिश का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किए थे और आज हम लोगों को ये पोएट्स नेम, पोएट्री सेक्शन का पोएट्स नेम याद करने का ट्रिक सीखना है। इस पोएट्स नेम को हम आज ट्रिक पर याद करेंगे, ऐसा ट्रिक फिर जो कभी भूल नहीं सकेंगे। ठीक है, ये पोएट्री सेक्शन का पोएट्स नेम एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स है। ये सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको मैच कराना रहता है, मिलान करना रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और लेखक का नाम दिया हुआ है जॉन डॉन। चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और लेखक का नाम है जॉन डॉन। तो हम इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? चैप्टर हो गया यहाँ पर लव, क्या लिखा हुआ है? लव, और लेखक का नाम क्या दिया हुआ है? डॉन। क्या है? डॉन। तो सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में लव, कि लव कौन करता है? तो लव वही व्यक्ति करता है जो डाउन होता है। क्या होता है? डाउन होता है। ठीक, तो इस तरह से इसको हम सेट कर सकते हैं अपने माइंड में कि लव कौन करता है? तो जो डाउन होता है। ठीक, तो चैप्टर का नाम हो गया स्वीटेस्ट लव, तो लव जब ही आया तो लव कौन करता है? तो डाउन, तो लेखक का नाम हो गया जॉन डॉन। आराम से याद रख सकते हैं कि अभी के ज़माने में लव कौन करता है? तो जो डाउन होता है और जान दे देता है। ठीक, तो हम याद रख सकते हैं जॉन डॉन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हम जानते हैं क्या कि सॉन्ग माने होता है गाना, सॉन्ग माने गाना, माई सेल्फ माने खुद या स्वयं, कि खुद गाना गाना या स्वयं गाना गाना। ठीक, कभी कभी होता है क्या है कि जब हम अकेले रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो स्वयं गाते रहते हैं, खुद से गाना गाते रहते हैं। ठीक है, और या अंधेरी रात में जब हम कहीं अकेले रहते हैं, चले जाते हैं और वहाँ पर हमको डर लगने लगता है, तो डर के मार से, डर के चलते हम क्या करते हैं? तो गाना गाने लगते हैं, जोर जोर से गाना गाकर अपने डर को भगाने लगते हैं। ठीक, तो हमको डर किस चीज़ से लगता है वहाँ पर? तो यहाँ पर लेखक का नाम लिखा हुआ है वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, इस व्हिटमैन को हम बना लेंगे व्हाइट मैन। क्या बनाएंगे? व्हाइट मैन। और व्हाइट माने क्या होता है? उजला, और मैन माने आदमी। तो व्हाइट मैन मतलब उजला आदमी। तो उजला आदमी हम किसको कहते हैं? तो भूत को बोलते हैं। ठीक, और जब भी हम कभी भूत को, मतलब रात में जब जाते आते हैं कहीं, तो भूत के डर से हम क्या करते हैं? तो सॉन्ग करने लगते हैं, मतलब गाना गाने लगते हैं, स्वयं से गाना गाने लगते हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कब होता है? जब व्हाइट मैन को देखते हैं तब। ठीक, तो लेखक का नाम हो गया वाल्ट व्हिटमैन। चैप्टर हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और लेखक हो गया वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यह लेखक चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि अब पत्ते तेजी से झड़ते हैं, गिर रहे हैं। इसका लेखक है W.H. ऑदेन। W.H. ऑदेन। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप लोगों को केवल इसको रट लेना है, याद कर लेना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लेखक हो गया W.H. ऑदेन। ठीक है, अगला चैप्टर है ओड टू ऑटम। क्या है? ओड टू ऑटम। ठीक, ऑटम यहाँ हम देखेंगे ऑटम। ऑटम माने क्या होता है? पतझड़, कि पतझड़ ऋतु, कि पेड़ पर से पत्ते सभी क्या होते हैं कि ऑटम में झड़ जाते हैं। ऑटम में जब पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तो पत्ते गिरते कहाँ है? तो जमीन पर। पेड़ से पत्ते झड़ करके कहाँ गिरा? जमीन पर। ठीक है, और पत्ते जब झड़ जाते हैं तो जमीन पर गिरने के बाद उस पत्ता में क्या होता है कि वो पत्ता जो है सड़ जाता है। क्या होता है? सड़ जाता है। मिट्टी के कारण और पानी के कारण जमीन पर वो पत्ता सड़ जाता है। सड़ने के कारण क्या होता है
कि उसमें कीट्स पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? कीट्स पकड़ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं कि चैप्टर का नाम हो गया ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, और लेखक का नाम हो गया जॉन कीट्स। मतलब ऑटम में क्या होता है, तो ऑटम में जब पत्ता पेड़ पर से झड़ता है, मिट्टी में गिर जाता है, तो मिट्टी में गिरने के बाद उसमें क्या होता है, तो कीट्स पकड़ लेता है। ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़, पतझड़ में क्या होता है, पत्ते झड़ करके जमीन पर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद क्या होता है, वो सड़ जाता है, और जब सड़ जाता है तो सड़ने के बाद क्या होता है, उसमें कीट पकड़ लेता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि लेखक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है जॉन कीट्स। जब पेड़ पर से पत्ते जब गिरते हैं, झड़ते हैं, तो झड़ने के बाद पत्ता का जान क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब वह निर्जीव हो जाता है, मर जाता है, और उसमें क्या होता है, तो पत्ता में कीट्स पकड़ लेता है। तो हम याद रख सकते हैं कि लेखक का नाम हुआ, चैप्टर का नाम हुआ ऑड टू ऑटम, और लेखक का नाम हो गया जॉन कीट्स। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर चैप्टर है एन एपिटाफ, एन एपिटाफ, और लेखक का नाम है वाल्टर डेला मेयर। लेखक है वाल्टर डेला मेयर। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। एपिटाफ, एपिटाफ हम समझ लेंगे क्या है, एक जानवर है। क्या है? एक जानवर। ठीक, जानवर मान लो अपने मन में भैंस, वैसे तो एपिटाफ माने होता है समाधि लेख, लेकिन हमको ट्रिक पर याद रखने के लिए हम ये अपने माइंड में सेट करेंगे। एपिटाफ, एपिटाफ क्या है, एक जानवर है। कौन सा जानवर है वो समझ लो, तो भैंस है, उसका नाम रख दिए हुए हैं एपिटाफ। और भैंस जब पानी में चला जाता है तो हम क्या करते हैं कि पानी में से निकालने के लिए उसको ढेला मारते हैं। क्या करते हैं, तो ढेला मारते हैं। कहाँ? वाटर में। ये वाटर लिखा हुआ है यहाँ पर, हम इसको पढ़ेंगे वाटर, और वाटर में क्या करेंगे, तो ढेला मारेंगे। कब? जब एपिटाफ पानी में चला जाएगा तब। याद रख सकते हैं हम, एपिटाफ जो है कि एक जानवर का नाम है, वो जानवर कहाँ चला गया, तो वाटर में। वाटर में जाने के बाद हम क्या किए, तो उसको ढेला मार करके बाहर निकाले। तो चैप्टर का नाम हो गया एन एपिटाफ, और लेखक हो गया वाल्टर डेला मेयर। ठीक है, याद रहेगा। आगे है 6 नंबर चैप्टर द सोल्जर। ठीक, सोल्जर, सोल्जर माने क्या होता है, सैनिक। सोल्जर, सोल्जर माने क्या होता है, तो सैनिक। ठीक है, सोल्जर मीन सैनिक, और सैनिक, और लेखक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है रपट। क्या लिखा हुआ है, रपट, रूपर्ट, रूपर्ट। इस रूपर्ट को हम थोड़ा चेंज कर देंगे पढ़ते समय। क्या याद रखेंगे, रपट, रपट। और रपट का मतलब क्या होता है, तो खदेड़ना। रपट मीन्स क्या होता है, खदेड़ना। तो एक सोल्जर क्या करता है कि अपने दुश्मन को क्या करता है, खदेड़ता है, मतलब रपटता है। तो जब ये है सोल्जर, तो सोल्जर का कौन सा काम है, तो रपटना। सोल्जर क्या करता है, रपटता है। सोल्जर क्या करता है, रपटता है। तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। याद रखेंगे कि सोल्जर का काम क्या है, तो सोल्जर का काम है रपटना। रपटना मतलब खदेड़ता है वो। तो चैप्टर हो गया द सोल्जर, और लेखक हो गया रूपर्ट ब्रूक। याद रखेंगे। इस तरह से ये 6 चैप्टर हम लोग देख लिए। 7 नंबर चैप्टर है, पर से में आगे से मिटा के लिखते हैं। 7 नंबर चैप्टर है मैकिविटी द माइस्ट्री कैट। मैकिविटी द माइस्ट्री कैट। ठीक है, और इसका लेखक है टी.एस. इलियट। क्या है लेखक इसका, टी.एस. इलियट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मैकिविटी, मैकिविटी क्या है, एक कैट है, एक मैकिविटी माइस्ट्री कैट है। मैकिविटी जो है यहाँ पर नाम है किसका, तो कैट का। ये कैट का नाम है मैकिविटी। ठीक, जो क्या है, तो माइस्ट्री है, मतलब बहुत ही रहस्यमय बिलार है, चतुर बिलार है वो। ठीक, बिलार के रूप में एक शैतान रहता है ये।
तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में कौन सा ऐसा लेखक है जिसके पास एक बिल्ली रहता है। तो हम याद कर लेंगे कि टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के पास क्या है, तो एक बिल्ली है जिसका नाम क्या है, मैकीविटी। मैकीविटी नामक बिल्ली किसके पास है, तो टी.एस. इलियट के पास है। तो चैप्टर का नाम हो गया मैकीविटी द माइस्ट्री कैट और लेखक हो गया टी.एस. इलियट। ठीक है। 8 नंबर चैप्टर है फायर हिम। फायर हिम, ठीक है। इसका लेखक है के.एन. दारूवाला। के.एन. दारूवाला। चैप्टर का नाम हो गया फायर हिम। फायर माने क्या होता है, गोली मारना। क्या होता है, गोली मारना। हिम लिखा हुआ है, हम समझ लेंगे हिम माने क्या होता है, उसको, कि गोली मारो उसको। किसको, तो दारू वाला को। किसको मारो गोली, दारू वाला को। कि जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो है कि दारू बंद हो चुका है और जहाँ तहाँ जो है कि लोग चुपके से क्या करते हैं कि दारू बेच रहे हैं। तो उसी को हमारे जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो बोलते हैं कि फायर हिम। किसको, तो दारू वाला को। गोली मारो दारू वाला को। क्या बोलता है, गोली मारो किसको, तो दारू वाला को। तो जब ये आएगा फायर हिम तो चैप्टर का नाम हो जाएगा के.एन. दारू वाला। ठीक है। 9 नंबर चैप्टर है स्नेक। क्या है, स्नेक, और लेखक है डी.एच. लॉरेंस। चैप्टर है स्नेक और लेखक का नाम हो गया डी.एच. लॉरेंस। ठीक है। इसका फुल नाम है डी.एच. लॉरेंस का डेविड हर्बर। डेविड हर्बर लॉरेंस। क्या है इसका फुल नाम, डेविड हर्बर लॉरेंस। हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घरों में सांप आ जाता है। तो सांप आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ाने लगते हैं, हड़बड़ हड़बड़ करने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। ठीक, उसी तरह एक दिन डेविड के घर में क्या आया, सांप आ गया। तो क्या किया, हड़बड़ाने लगा। क्या किया, हड़बड़ाने लगा। कि डेविड जो है सांप को देख करके हड़बड़ हड़बड़ करने लगा। ठीक, इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि स्नेक कहाँ आया था, तो डेविड के घर, और डेविड क्या किया, तो देख करके हड़बड़ करने लगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। नहीं तो हम इसको बोल सकते हैं डी से देही, डी.एच. क्या, डी.एच. डी.एच. से मतलब यहाँ कुछ समझेंगे, देही, और लॉरेंस से लाठी। डी.एच. लॉरेंस, देही लाठी। कब, जब सांप को देखते हैं तब, कि लोग बोलने लगता है कि लाठी लाओ, इसको मार करके भगाते हैं। तो जब सांप देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो देही लाठी, मतलब डी.एच. लॉरेंस। स्नेक, स्नेक राइटर नेम हो गया डी.एच. लॉरेंस। आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है। 10 नंबर चैप्टर है माय ग्रैंड मदर हाउस। माय ग्रैंड मदर हाउस। लेखक का नाम है कमला दास। चैप्टर हो गया माय ग्रैंड मदर हाउस, और लेखक नहीं बल्कि ये लेखिका है। क्या है, कमला दास। माय ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी माँ, हाउस माने घर। ठीक है। तो दादी माँ का नाम क्या है, तो कमला दास। जैसा चैप्टर है वैसा नाम है, आराम इजी से हम याद रख सकते हैं कि ग्रैंड मदर मतलब दादी नानी, और दादी का नाम क्या है, तो कमला दास। ठीक है। इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है शुरू से अंत तक। जहाँ पर समझ में ना आवे वहाँ पर रुक करके रिप्ले कर करके देखना है। 1 से 2 बार ध्यान से देख करके, और आप लोगों को रेनबो पार्ट 2 में ये पोएट्री सेक्शन का 10 चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। या तो आप लोग बोर्ड पर से नोट कर लीजिएगा, या फिर पोएट्री बुक से नोट करके हर हाल में इसको कंठस्थ करके याद रखना है, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है।